अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज के इस सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और हम इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं बेसिकली। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है? आ प्रोग्रामिंग फीचर डेट परफॉर्म्स डिफरेंट प्रोसेसेस बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स इज नोन एज सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। मीन्स ये कि ऐसा प्रोग्रामिंग फीचर जो क्या करता है, जो प्रोसेस करता है, किसके ऊपर रिजल्ट प्रोसेस करता है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स कहलाता है। मतलब सिंपली ये कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग फ़ीचर जिसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसका जो रिज़ल्ट होता है वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, और ये जो हमारा ट्रू और फॉल्स जो रिज़ल्ट का बेस होता है ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। सी लैंग्वेज में 3 तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर होते हैं: इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इफ़ एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर या एल्स इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये 3 तरह के बेसिक सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम सबसे पहले इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होता क्या है। इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर: इफ़ कंटेन सिंगल कंडीशन एंड इवेलुएट्स ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन कंडीशन, एंड इफ़ इट्स ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ़ इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज कंट्रोल इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट इफ़ इट एग्जिस्ट, एंड अदरवाइज कंट्रोल इज कम्स आउट फ्रॉम द कंट्रोल। मतलब क्या होता है कि इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर एक सिंगल कंडीशन पे बेस होता है ये, जिसके और जो इसका रिज़ल्ट होता है वो या तो ट्रू या फॉल्स, जाहिर बात है ट्रू या फॉल्स आता है। और अगर इसका रिज़ल्ट ट्रू होता है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हम जो भी लिखेंगे इफ़ के अंदर वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर कोई नेक्स्ट प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है उसका रिजल्ट बस सिंपली नल आएगा और ब्लैंक पे जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखते हैं कि कैसा होता है। इधर इफ़, उसके बाद कंडीशन आ गई, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ गया। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमें रिक्वायर कब होता है? जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, यानी कि अगर हम सिंगल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो हमें ब्रेसेस लाजमी चाहिए होंगे। अब हम इसको अपने डेफ C++ के अंदर प्रोग्रामिंग के ज़रिए करके देख लेते हैं कि ये सारी बातें आया सही हैं या इसमें कोई मिस्टेक है। सबसे पहले हमें इधर हीडर फाइल देनी है #include stdio.h, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमें अपना मेन फंक्शन void का मेन फंक्शन देना है। void का मेन फंक्शन देने के बाद इधर हम राइट ब्रेसेस लगा के इंटीजर में m लिखते हैं। अब हम इधर एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, इसको मैं कमेंट आउट करके आपको क्वेश्चन बना के दे देता हूँ कि चेक द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड इवेलुएट्स इट्स रिजल्ट इज पास्ड और फेल्ड। यानी कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें एक स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करेंगे और हमारे पास कंडीशन इवेलुएट होकर उसका रिज़ल्ट आएगा कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर \n लगा के लिखेंगे कि इंटर दी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि जब तक हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स नहीं होंगे तो हम उसका रिज़ल्ट इवेलुएट कैसे करेंगे। तो हम लिखते हैं इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद हम स्कैनएफ के अंदर जाते हैं। स्कैनएफ के अंदर हम लिखेंगे \n%d, m%m, ताकि इसके अंदर m की वैल्यू स्टोर हो जाए। उसके बाद हम अपनी इफ़ की कंडीशन लिखेंगे। हम एक दफ़ा और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा है। इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है उसके अंदर इफ़ है, फिर उसके साथ इफ़ की कंडीशन है और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। अब हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए इधर प्रोग्राम लिखते हैं कि m यानी कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हों, अमूमन 33 नंबर होते तो हम 33 रखते हैं, 33 से
तो क्या हो कि प्रिंट एफ बैकस्लैश एन यू हैव पास्ड। और बैकस्लैश एन का पर्पज़ ये होता है कि ये सिर्फ न्यू लाइन पर प्रिंट कराता है और इसका कोई नहीं होता, स्केप सीक्वेंस होता है। ये बहुत सारे तरह के होते हैं, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश ए, बहुत सारे होते हैं। अब इधर हमने सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट दिए तो हमने इधर ब्रेसेस नहीं दिए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, सेव करके, और इधर हमें अब स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करने हैं तो हमने 45 करे, तो इधर मैसेज प्रिंट हो गया यू हैव पास्ड। सही है। अब हम इधर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट को लगाएंगे तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे इस तरीके से ब्रेसेस लगाने होंगे। जैसे अभी हम इसको करते हैं, इधर हमने एक ब्रेसेस लगा दिया। अब हम इधर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब ये भी प्रिंट हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्यों? क्योंकि हमने इसे ब्रेसेस के अंदर लिखा है। तो ये देखें लिखा हुआ आ गया यू हैव पास्ड और एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये हमारा इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर था। बाकी इफ़ एल्स इफ और एल्स इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।